हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में आज हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म टीएस ग्रवाल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ रखे थे, उसमें से अभी नए एडिशन के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, नए पॉइंट्स हैं, तो मैं आपको 2, 3, 4 क्वेश्चंस करवाती हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है। इसमें पहला मैं क्वेश्चन लूंगी, 34 नंबर का क्वेश्चन है, योगेश एंड नरेश। 34 नंबर का क्वेश्चन, डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। बेटा बाकी सारे कर रखे हैं, है ना। 34 योगेश एंड नरेश। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर देखते हैं। योगेश एंड नरेश पर पार्टनर इक्वली, दे डिसॉल्व द फर्म 1st April 2025. Naresh was assigned the responsibility to realize the assets and pay the liability at a remuneration of 10,000, including expenses. Including expenses यानी कि डिसोल्यूशन के खर्चे फर्म पे नहीं करेगी बल्कि पार्टनर खुद करेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको अभी पता चलेगा। बैलेंस शीट दी हुई है, लोन बाय नरेश पार्टनर का है, अलग से लिखेंगे, और लोन बाय मिसेस योगेश है, थर्ड पार्टी, यही लिखेंगे रियलाइजेशन में। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डिस्ट्रीब्यूट करना। योगेश वॉज टू पे हीज वाइफ लोन, डेटर से रियलाइज हो रहे हैं 60-60। नरेश वॉज टू टेक इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर्स वर पेबल आफ्टर 2 months बट वर पेड इमीडिएटली। हमने कहा था कि क्रेडिटर्स को 2 महीने बाद पे करेंगे, बट हमने अभी पेमेंट कर दिया तो 2 महीने का डिस्काउंट मिलेगा। डेटर्स प्रीवियसली बैड डेब्ट्स थे, उन्होंने पैसे दे दिए, बैड डेब्ट रिकवर्ड, और एक अनरिकॉर्डेड एसेट से हमें 10,000 रुपीज रियलाइज्ड हुए हैं। पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन, लोन और बैंक अकाउंट। फुल्ली क्वेश्चन है, कंप्लीट। चलो, इससे हमारा रिवीजन भी होगा और कुछ चीजें हमें समझ में भी आएंगी। ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट। एग्जाम है, प्री बोर्ड्स हैं, हाफ ईयरली है। एग्जाम्स में जहां पर भी मैं बोलती हूँ इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, तो ये मैंने कहा है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन में टू ऑल एसेट्स, ठीक है। बैंक को नहीं लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट है तो आईएफआर भी आएगा उस तरफ, पता है ना। अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो आईएफआर भी यहीं आएगा। डेटर्स, डेटर्स में कौन से वाले लिखती हूँ, अंदर वाले 73,400। प्रोविजन इस तरफ आएगा, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस तो आएंगे ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूट होंगे लॉस। इधर आते हैं, बाय ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। कौन कौन सी एक्सटर्नल है भाई, मिसेस योगेश लोन, मिसेस थर्ड पार्टी है, पार्टनर इंटरनल लाइबिलिटी, पार्टनर का नहीं आता है यहां पर। 42 आईएफआर क्यों आ रहा है बेटा, क्योंकि इस तरफ इन्वेस्टमेंट दिया है, अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो आईएफआर आएगा। और आईएफआर हो गया, मिसेस हो गया। प्रोविजन किसका, डाउटफुल डेब्ट का 4,000। बस कैपिटल तो पार्टनर्स में आएंगी। चलें टोटल करें, कितना आया, 30 और 73, 1,03,400। इधर 42 और 8 50, 54। अब जैसा जैसा ये कह रहे हैं, ये लाइबिलिटी है, इधर आएगा इनका। आईएफआर का पेमेंट नहीं होता है, आईएफआर सिर्फ लिखते हैं, है ना। योगेश ने पे किया उसकी वाइफ का लोन, तो टू योगेश कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 42। ये लोन हो गया, यहां चाहे तो लिख सकते हैं मिसेस का लोन है।
फिर डेटर से हमें रियलाइज्ड हुए, डेटर इधर है, रियलाइज्ड होंगे तो बाय बैंक अकाउंट। डेटर से कितने रुपए रियलाइज्ड हुए बेटा? 60 अंदर लिखेंगे, और भी पैसा मिलेगा तो लिखेंगे। नरेश ने इन्वेस्टमेंट ले लिया, ये रहा इन्वेस्टमेंट। किसने ले लिया? नरेश ने, तो नरेश कैपिटल। यदि कोई पार्टनर किसी चीज को लेता है तो उसका नाम लिखते हैं। कितने रुपए में लिया है? 26,000। और क्रेडिटर्स का पेमेंट इस साइड होगा। क्रेडिटर्स कितने के हैं? 80,000। देखो लिखना भूल गए हम, क्रेडिटर्स 80,000 के थे, तो 80 और 54 1,34,000। क्रेडिटर्स लिखना भूल गए थे हम इधर, है ना। क्रेडिटर्स का पेमेंट हमने 15% डिस्काउंट पे किया। अब भाई हम किसी पार्टी को कह रहे हैं कि आपको 2 महीने बाद पैसे देंगे सर, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, और सडनली हमारे पास पैसे आ गए और हम पहुंच गए वहां पर अगले दिन कि सर ये पेमेंट आपका, तो हम कुछ ना कुछ कम करवाएंगे क्योंकि हम आपको अभी पैसे दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स का पेमेंट हो रहा है टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स 80,000 के हैं, 15% से हमने डिस्काउंट लिया है 2 महीने का। 2 महीने का क्यों? क्योंकि 2 महीने पहले हम पेमेंट कर रहे हैं। 2 0 से कैंसिल, 2 1 जा, 2 6 जा, 3 5 जा, 3 2 जा, 2 4 जा, 4 5 जा 20, 2,000 रुपए का डिस्काउंट। ये यहां मत करना, रफ में कर लेना। तो क्रेडिटर 80 में से 2,000 का डिस्काउंट माइनस होगा, तो हम कितने पेमेंट करेंगे? 78। ये किसको पेमेंट हो गया? क्रेडिटर्स को। प्रोविजन का कुछ नहीं होता बेटा, IFR का कुछ नहीं होता, लोन का पेमेंट हम कर चुके। इधर का हो गया कंप्लीट। इधर और डेटर से हमें बैड डेट रिकवर्ड से 16,670 रुपए मिले हैं। बैड डेट रिकवर्ड 16,670। शुरू से आपको मैंने एक बात समझाई है, डी सॉल्यूशन में फर्म के पास पैसे आते हैं तो बाई साइड, फर्म के पास से पैसे जाते हैं तो डेबिट साइड। अभी पैसे आ रहे हैं, रिकवर्ड। अनरिकॉर्डेड एसेट से कितने मिले हमें? तो अनरिकॉर्डेड एसेट से मिले हमें 10,000 रुपए। ठीक है, ये पैसा हमें मिला। और कंप्लीट क्वेश्चन। अब देखो, इन्वेस्टमेंट नरेश ने ले लिए, डेटर से पैसा मिल गया, मतलब एसेट्स का भी काम हो गया कंप्लीट। अब ऊपर क्वेश्चन में हमने नरेश को 10,000 रुपए दिए थे। कितने दिए थे? 10,000 रुपए रेम्युनरेशन। फर्म ने पेमेंट किया नरेश को, तो टू नरेश कैपिटल अकाउंट, है ना, रेम्युनरेशन के 10,000। अब देखें प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस, कौन सी साइड बड़ी है? 1,34,000 यही साइड बड़ी है। ये टोटल करें पहले। प्रॉफिट आ रहा है इसमें 60,060 प्लस 16,670 प्लस 10,000, 86,730 प्लस 26,000 प्लस 1,34,000, 24,6730, जिसमें से माइनस हो जाएंगे 1,03,400, 42,078 और ये 88, 13,330 रुपए। ये आपका आंसर आ गया बेटा। प्रॉफिट क्वेश्चन में क्या हुआ है? प्रॉफिट 13,330। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल के नाम बता दीजिए, योगेश और नरेश इक्वली। योगेश और नरेश इक्वली बोला है तो 2 से डिवाइड कर दूं, 6665। मैम इसमें इंपॉर्टेंट क्या था अभी बताती हूँ। एक तो क्रेडिटर वाला पॉइंट और बाकी अभी पार्टनर्स कैपिटल में आ रहा है। देखो पार्टनर्स कैपिटल, इसमें समझाना है मुझे आपको। योगेश और नरेश,
सबसे पहले योगेश और नरेश की कैपिटल, तो योगेश और नरेश की कैपिटल दे रखी है 21,000। इधर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 21,000 और 21,000, है ना। और इस तरफ कुछ नहीं है, इधर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट करो, लॉस होता है टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 1,10,400, 1,10,600, 1,10,600 डिवाइडेड बाय 2, 55,300। कैपिटल आ गई, लॉस आ गया। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, कैपिटल में क्या जा रहा है देखो, टू योगेश कैपिटल, योगेश केस में है 42,000, यहां किस नाम से लिखूंगी, बाय रियलाइजेशन, योगेश केस में 42, जो भी पार्टनर के नाम से होगा वो सब पार्टनर्स में आ जाएगा। ये टू नरेश 10,000 रुपए, तो बाय रियलाइजेशन नरेश केस में 10,000 रुपए लिख दो। नाम किसका लिखेंगे, रियलाइजेशन, लेजर, है ना। पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हो तो पार्टनर्स का नाम नहीं आएगा। फिर प्रॉफिट योगेश नरेश में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 666,500, 666,500। अब इस तरफ चलती हूँ, पार्टनर्स का नाम कहाँ आ रहा है, ये रहा बाय नरेश कैपिटल, तो मैं लिखूंगी टू रियलाइजेशन, पूरा पूरा लिखना बेटा, नरेश केस में 26,000। ठीक है, अब देखो क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले योगेश का काम खत्म करें। योगेश 21,000 प्लस 42,000 प्लस 666,500 69,665 में से 55,300 चले जाएंगे, तो टू बैंक योगेश को तो पेमेंट हो जाएगा 14,365 का। किसको पेमेंट हो जाएगा, ये योगेश को। अब क्वेश्चन में देखना नरेश का नील आ रहा है, कैसे, देखिए नरेश का हमारे पास लोन चल रहा है, नरेश ने फर्म को लोन दिया है। किसने दे रखा है, नरेश ने फर्म को। कितना लोन दे रखा है बेटा, नरेश ने फर्म को लोन दे रखा है 44 का, बाय बैलेंस बीडी 44,000 का नरेश ने फर्म को लोन दे रखा है, तो फर्म को नरेश को 44,000 रुपए देने हैं। ठीक है, और यहां पे नरेश को 55,300 प्लस 26,000 81,300 रुपए नरेश के खाते में से 21,000 और 10,000 और 6,665 43,635 रुपीस, इतने नरेश को घर से पैसे लाने होंगे, क्योंकि नरेश का इस तरफ का अमाउंट आ रहा है। मतलब नरेश को हमें पैसे बोलना है कि भाई आपका पैसा अमाउंट ड्यू चल रहा है, आप घर से लाओ। क्यों, क्योंकि नरेश को हमें सैलरी भी देनी थी और नरेश का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का इतना लॉस था, तो नरेश को इतने पैसे घर से लाने हैं। अब नरेश को मैं बोल रही हूँ कि भाई तू 43,635 रुपए घर से ला, और फर्म कह रही है कि मैं 44,000 तुम्हें पेमेंट करूं, तो इससे ये सेट हो सकता है ना भाई, मुझे आपसे 10,000 रुपए लेने हैं और आपको 9,500 देने हैं, तो 10,000 9,500 आपस में सेट हो सकते हैं। नरेश ने फर्म को लोन दे रखा है 44,000 का, और यहां हम नरेश से बोल रहे हैं कि तुम पैसे लेकर आओ 43,635, तो यहां पे मैं लिखूंगी टू नरेश कैपिटल। ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में हो रहा है, मैंने इस लोन को कैपिटल से सेटअप कर लिया। मैं कहूंगी कि भाई हमें आपको 44,000 रुपए देने थे, आपके 43,635 रुपए ड्यू हैं, तो हम यहां इससे पैसे से ये कट कर लेते हैं। तो यहां पे टोटल 81,300। नरेश को कुछ भी पैसे घर से लाने की जरूरत नहीं है, उसके लोन में से उसका कैपिटल का अमाउंट एडजस्ट हो गया। बचा हुआ पेमेंट जो है वो हम कर देंगे। बचा हुआ कितना पेमेंट हम करेंगे, 44,000 में से
लोन का पेमेंट करते हैं, तो लोन का पेमेंट हमने कैपिटल से कर दिया और बचा हुआ पेमेंट 44,000 माइनस 43635, 365 रुपए ही हम सिर्फ नरेश को देंगे, क्योंकि बाकी पैसा नरेश का निकल रहा था। तो हमने कहा कि भाई तुम्हारा जो लोन है वहां से हम पैसे एडजस्ट कर लेंगे, तुम सिर्फ ये 365 रुपए पकड़ो, तुम्हारा लोन का काम खत्म हो गया। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? नरेश का पैसा जो ड्यू था वो हमने उसके लोन से एडजस्ट कर लिया। लास्ट हमें क्या बताना है? बैंक अकाउंट। चलिए बैंक अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट में क्या लिखते हैं बेटा? टू बैलेंस BD। बैंक का बैलेंस कितना है क्वेश्चन में? देखो कैश इन बैंक 6,000 रुपए, ये लिखा मैंने 6,000। अब यहां से स्टार्ट करूंगी बैंक, ये रहा टू बैंक 78, तो मैं बाय साइड में लिखूंगी बाय रियलाइजेशन। बैंक में कहीं पर भी बैंक का नाम नहीं आएगा। इस तरफ बैंक, ये रहा बाय बैंक, तो मैं लिखूंगी टू रियलाइजेशन। फिर टू बैंक, तो मैं लिखूंगी बाय किसका नाम? योगेश कैपिटल अकाउंट। बैंक के पास जो पैसा आ रहा है वो डेबिट में, जो जा रहा है वो क्रेडिट में, यहां तो कुछ है ही नहीं। फिर टू बैंक, तो बाय नरेश लोन 365। अब यदि हमारा सवाल का दोनों तरफ का बैंक का टोटल इक्वल आया तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। बैंक का टोटल भी इन्होंने दे रखा है 92,730। आ गया इधर का 92,730, इधर 92,730। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएगा। नरेश का अमाउंट निकल रहा था, हमने कहा नरेश को पैसे घर से लाने पड़ेंगे, बट फिर देखा कि नरेश का पहले से लोन है तो हमने उसमें से एडजस्ट किया। ठीक है, चलो करें नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करना है। चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्नब, रागिनी और ध्रुपद। क्वेश्चन नंबर 37 बेटा, TS ग्रवाल का 2025 है ना। अर्नब, रागिनी और ध्रुपद, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 3:1:1। फिर लास्ट ईयर कॉन्फ्लिक्ट अरोज ड्यू टू सर्टन इशू ऑफ डिसएग्रीमेंट, और उन्होंने डिसाइड किया कि फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। बैलेंस शीट दी हुई है बेटा, अर्नब्स ब्रदर्स लोन थर्ड पार्टी है, और ध्रुपद लोन ये इंटरनल लाइबिलिटी अलग से बनेगा। IFR इन्वेस्टमेंट दिया है, रियलाइजेशन में आएगा। नीचे एडजस्टमेंट दिए हैं बेटा, अर्नब अग्री टू पे हिज ब्रदर्स लोन, इन्वेस्टमेंट में रियलाइज्ड हुए 20% लेस, क्रेडिटर वर पेड 10% लेस, बिल्डिंग वाज ऑक्शन, ऑक्शन मतलब नीलामी 3,55,000 में हुई और हमने ऑक्शन पर 5,000 का कमीशन दिया, तो 3,55,000 रुपए में से 5,000 कमीशन के चले गए जिसने नीलामी करवाई। तो हमें पैसे कितने मिले? 350। 50% स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय रागिनी एट मार्केट प्राइस विच वॉज 20% लेस, मार्केट प्राइस 20% कम है, और बुक वैल्यू और रिमेनिंग वॉज सोल्ड एट मार्केट प्राइस, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000, 3,000 were to be borne by the firm and the balance by Dhrupad. The expenses were paid by him. इस लाइन का भी मतलब मैं आपको बताती हूँ, रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में सबसे पहले मैं लाइन खींचती हूँ 37, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखूंगी मैं इसे। रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहले सारी एसेट्स लिखें, टू ऑल एसेट्स, कैश को छोड़कर टू ऑल एसेट्स अकाउंट। बैंक नहीं आएगा, डेटर, डेटर कौन से वाले आएंगे? अंदर वाले, प्रोविजन इस तरफ आएगा, स्टॉक 150, इन्वेस्टमेंट
2,50,000, बिल्डिंग 3 लाख। ठीक है, P&L नहीं आएगा, P&L पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस है। इस तरफ बाय ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, तो क्रेडिटर से बेटा 60,000 के, अर्नब का ब्रदर लोन, अर्नब ब्रदर्स लोन 95, फिर ध्रुपद का लोन नहीं आएगा, पार्टनर है, और आईएफआर आएगा 50, और प्रोविजन ये मत भूल जाना, डाउटफुल डेप्ट 20,000। सबसे पहले असेट्स और लाइबिलिटीज हमें उतार लेने चाहिए। अब टोटल करें 150, 3 और 2 5, 5.5 लाख प्लस 150 प्लस 170, 8,70,000। लाइबिलिटीज 60,000, 95,000 और 70,000, 2,25,000। अब देखो बेटा, एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है अर्नब अग्री टू पे हिज ब्रदर लोन। अर्नब पेमेंट करेगा तो टू अर्नब्स कैपिटल अकाउंट, उसके भाई का लोन है ना, पूरा लिखना 95,000। फिर इन्वेस्टमेंट से 20% कम रियलाइज्ड हुए हैं बाय बैंक। इन्वेस्टमेंट कितने के थे? 2,50,000। 2,50,000 का यदि मैं 20% की बात करूं तो 50,000 ही आएगा। 2,50,000 का 20% 50,000, 50,000 लेस किए तो इन्वेस्टमेंट से कितने पैसे मिलेंगे? 2 लाख। 20% लेस। क्रेडिटर से 10% लेस पेमेंट हुआ है, ये क्रेडिटर्स टू बैंक इस तरफ आएगा। लाइबिलिटी इधर लिखी होती है तो पेमेंट इधर करेंगे। 10% कम तो 60,000 का 10% 6,000 माइनस हुआ 54। असेट्स किधर रियलाइज होती है? इधर। लाइबिलिटी किधर पेमेंट होती है? इधर। जैसा क्वेश्चन में बोला, बिल्डिंग से हमें कितने रुपए मिले? अब ध्यान से सुनना, बिल्डिंग से 3,55,000 रुपए मिले, बट 5,000 रुपए कमीशन के चले गए, तो हम बिल्डिंग में कितने लिखेंगे? 3,50,000। क्लियर? फिर जो पॉइंट मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट, वो देखो, स्टॉक मेरे पास 1,50,000 का है। 50% तो इधर भी आएगा 50%। 1,50,000 का 50% 75,000। अब इन्होंने कहा है, इसको रागिनी ने लिया है 20% लेस। 75,000 का 20% हुआ 15,000। 15,000 रुपए लेस यानी कि 60,000। 60,000 में इसको रागिनी ने लिया है ना? तो मैं यहां तो लिख दूं बाय रागिनीज कैपिटल अकाउंट। स्टॉक कितने में लिया उसने? 60,000 में। लेकिन उन्होंने कहा जो रिमेनिंग स्टॉक है वो भी मार्केट प्राइस पर पैसे रियलाइज्ड हुए। रिमेनिंग वॉज सोल्ड एट मार्केट प्राइस। अब जल्दबाजी में बच्चे 75,000 ही लिख देंगे। मार्केट प्राइस जो है वो 20% लेस है। मार्केट प्राइस कितनी है? 20% लेस। तो यहां पे भी 75,000 का 20% लेस करेंगे, यानी कि 15,000 रुपए माइनस होंगे, तो कितना रियलाइज्ड हुआ? 60,000। बचे हुए स्टॉक से कितने रुपए रियलाइज्ड हुए हैं? 60,000। जल्दबाजी में हर एक स्टूडेंट ये गलती करेगा। मार्केट प्राइस जो है वो 20% कम है। कितना हुआ? 2,60,000, 2 लाख और 3 लाख, 3,50,000, 5,50,000, 5,50,000 और 60, 6,10,000 रुपए। आया समझ में? अभी भी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या?
डी सॉल्यूशन का खर्चा 8,000 है, ठीक है, ये डी सॉल्यूशन का खर्चा 8,000 है, मान लिया। इसमें से 3,000 रुपए फर्म ने पेमेंट किए हैं, लेकिन डी सॉल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय हिम, मतलब डी सॉल्यूशन का खर्चा 8,000 रुपए पूरा किसको करना था? पार्टनर को, लेकिन पार्टनर की जगह किसने कर दिया? फर्म। देखिए 3,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म, ठीक है, एंड बैलेंस बाय ध्रुपद, द एक्सपेंसेस वर पेड बाय हिम, 3,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म। 3,000 रुपए फर्म को उठाने थे एंड बैलेंस बाय ध्रुपद, द एक्सपेंसेस वर पेड बाय हिम, पर पूरा एक्सपेंसेस किसने पे कर दिया? ध्रुपद ने। तो ध्रुपद फर्म से 3,000 रुपए लेगा, क्योंकि 3,000 रुपए का खर्चा बॉर्न बाय द फर्म था। 8,000 रुपए पूरे खर्चे ध्रुपद ने कर दिए, जबकि 3,000 रुपए किसको उठाने थे? फर्म को। तो फर्म को 3,000 रुपए ध्रुपद ने पेमेंट कर दिया। ध्रुपद बोलेगा फर्म से कि भाई 3,000 रुपए तो आपके थे, मैंने पेमेंट कर दिया, मुझे पैसे दो। तो फर्म 3,000 रुपए ध्रुपद को देगी। 8,000 रुपए में से 3,000 फर्म को उठाने थे, 5,000 रुपए पार्टनर को, पर पूरे के पूरे पैसे ध्रुपद ने दे दिए। तो ध्रुपद को फर्म पैसे देगी टू ध्रुपद कैपिटल अकाउंट, कितने? जितने उसको उठाने थे, 3,000 रुपए। बात समझ में आई? फर्म का खर्चा 3,000 था, ध्रुपद ने पूरा पेमेंट कर दिया, फर्म ध्रुपद को पेमेंट करेगी। और ऊपर कुछ है? नहीं है। अब क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हुआ। असेट्स, डेटर्स, अब डेटर से रियलाइज्ड वाली कहीं वैल्यू दी है क्या? नहीं। इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग और स्टॉक दिया है, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग। डेटर का पॉइंट तो यहाँ कहीं दिया ही नहीं है, देख लीजिए क्वेश्चन में। तो हम डेटर्स के पैसे पूरे रियलाइज करेंगे, कितने रुपए? 170 बाय बैंक करके 170। ये किसके पेमेंट रियलाइज कर रहे हैं हम? डेटर्स। पता है ना, अगर एसेट्स का पेमेंट नहीं दिया है, फिक्स एसेट्स का, इंटेंजिबल एसेट्स को छोड़कर, तो उनका पेमेंट हम रियलाइज करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। प्रॉफिट आएगा कि लॉस? क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट, ठीक है, देखते हैं भाई। 225 प्लस 1,70,000, 6,10,000 और 60,000, 10,65,000, जिसमें से 870 माइनस हुए, 95 माइनस हुए, 54 और 3, 43,000। ये आंसर आ गया बेटा आपका 43। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, पूरा लिखना 43,000। रेशियो क्या है? 3:1:1। 5 से डिवाइड किया, पार्टनर के नाम अर्णव, रागिनी, ध्रुपद। अर्णव, रागिनी, ध्रुपद। 8,600 इंटू 3, 25,800। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था ना। चलो पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल और छोटा सा लोन। पार्टनर्स कैपिटल तो बना सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अर्णव, रागिनी, ध्रुपद। अर्णव, रागिनी, ध्रुपद। सबसे पहले क्या लिखूंगी बेटा? बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल लिखेंगे सबसे पहले, कितनी है? कैपिटल है 2,75,000, 2 लाख और 170। और P&L इस साइड दिया है, लॉस 30, 10 और 10। ठीक,
IFR यदि इन्वेस्टमेंट दिया होता है तो IFR यहीं लिखते हैं, उसका कुछ नहीं करना होता है। अब क्वेश्चन में क्या बचा, फिर यहां से स्टार्ट करती हूं। अर्नअप कैपिटल तो 2 लिखा है तो मैं कहां जाऊंगी, बाय साइड, बाय रियलाइजेशन। अर्नअप केस में लिखूंगी 95,000 और ध्रुपद केस में लिखूंगी 3,000 और फिर प्रॉफिट बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट कितना, 25,800, 8,600 और 8,600। अब इस तरफ पार्टनर्स का नाम ढूंढे, ये बाय बैंक, बाय बैंक, बाय रागनी, तो 2 रियलाइजेशन, रागनी के इसमें 60,000। क्लियर, आंसर निकाल दे। 2 बैंक, बाय बैंक जो भी है, कितना पेमेंट हो रहा है, पेमेंट ही होगा सबका। 2 बैंक कितना कितना पेमेंट होगा। यहां बैलेंस मत निकाल देना, फर्म डिस्क्लोज कर रहे हैं, अपन बंद कर रहे हैं। 2,08,600, 2,08,600 में से 10 और 60, 70,000 माइनस किए, 1,38,600, 170, 173 प्लस 8,600, 181,600 में से 10 गए, 171,600 और लास्ट 275,000 प्लस 95,000 प्लस 25,800, 3,95,800 माइनस 30,000, 3,65,800। सबके आंसर आ गए, बिल्कुल आ गए। पार्टनर्स कैपिटल में तो कुछ नहीं है, मेन आपका था इस क्वेश्चन में क्या बताऊं, एक तो वो स्टॉक वाली बात, मार्केट प्राइस, और एक ये ध्रुपद एक्सपेंसेस वाली बात, और एक ऑक्शन, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी कैटेगरी में रखूंगी। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं छोटा सा, 38, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, इसमें सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल बनाना है 38 में। हम क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। 38 को भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में दूंगी, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। रैना और मीना वर पार्टनर्स हैं। ऑन दिस डेट बैलेंस शीट ऑफ द फर्म अपार्ट फ्रॉम रियलाइजेबल एसेट्स एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज शोड द फॉलोइंग। सब कुछ दे रखा है इन्होंने, कितनी एसेट से पैसे रियलाइज्ड हुए हैं, क्या लाइबिलिटी है। सबसे पहले कैपिटल, एक क्रेडिट और एक डेबिट लिखा है। P&L डेबिट, लॉस है, रैना ने फर्म को लोन दे रखा है, जनरल रिजर्व ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। रैना लोन वाज रीपेड बाय द फर्म अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ 500। ये तो लोन अकाउंट में जाएगा, लोन अकाउंट बनेगा 2 बैंक, है ना। इसका पार्टनर्स कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रियलाइजेशन पे पड़ेगा। डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस हुए 1,000 पेड बाय द फर्म, फर्म ने पे किया, जबकि रैना का पेमेंट था। रैना को उठाना था एक्सपेंसेस, फर्म ने किया, तो फर्म रैना से लेगी, रैना का खाता डेबिट होगा। अनरिकॉर्डेड असेट्स 2,000 वर टेकन बाय मीना, इस साइड आएगा। लाइबिलिटी का पेमेंट इस साइड आएगा, इसीलिए मैंने रियलाइजेशन को क्लीन नहीं किया है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, सॉरी, डिसोल्यूशन रिजल्टेड लॉस ऑफ 60,000 फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी। आपको ऑलरेडी रियलाइजेशन का लॉस भी दे दिया। आपसे पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल, रैना और मीना। अब समझ में आया क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ रैना और मीना का पार्टनर्स कैपिटल पूछा है, और आपको डिसोल्यूशन का ऑलरेडी लॉस दे रखा है। हम कर रहे हैं 38। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल देखो, रैना की कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है बेटा, तो बाय बैलेंस BD कितना, 40,000। अब मीना की कैपिटल के आगे डेबिट लिखा है, तो मीना का बैलेंस इस तरफ आएगा, टू बैलेंस BD।
क्लियर? P&L का डेबिट बैलेंस लॉस है, असेट साइड है, तो 2 में आएगा। डेबिट लिखा है ना, ये से ध्यान रख लेना, 2 P&L, ये लॉस है कितना, 10,000। अब रेशियो की बात करूं, रेशियो नहीं है कहीं से कहीं तक, तो मैं क्या बांटूं, इक्वल। 10,000 का लॉस, 5,000 5,000। फिर जनरल रिजर्व है 7,000। जनरल रिजर्व इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, लाइबिलिटी साइड लिखा होता है बाय जनरल रिजर्व, 3500 और 3500 इक्वल, क्यों, रेशियो नहीं दिया है। अब रैना का लोन का पेमेंट फर्म 500 रुपए इंटरेस्ट के साथ कर रही है। रैना का लोन बाय बैलेंस BD टू बैंक, ठीक है, और इंटरेस्ट पैसा एक्स्ट्रा दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। बट हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल, इस लाइन का कुछ नहीं करना। डिसोल्यूशन के खर्चे 1,000 रुपए हुए हैं, पेमेंट फर्म ने किया है बिहाफ ऑफ रैना, तो रैना के कैपिटल अकाउंट को फर्म डेबिट करेगी, फर्म रैना से पैसे लेगी। टू डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने रुपए, 1,000 रुपए। किसी को भी एक्सपेंसेस में यदि प्रॉब्लम हो तो मैंने इसका पूरा कंसेप्ट के साथ एक चार्ट बना रखा है, उसको ध्यान देना। अनरिकॉर्डेड एसेट से 2,000 रुपए वॉज टेकन बाय मीना। देखो असेट्स इधर लिखते हैं, कोई पार्टनर एसेट्स को टेक करेगा तो इधर बाय मीनास कैपिटल, इधर लिखा होगा बाय मीनास कैपिटल, तो मैं यहां कहां लिखूंगी, 2 में। टू रियलाइजेशन किस केस में लिखूंगी, मीना केस में। क्लियर? असेट्स का टेकन इधर होता है तो पार्टनर्स में 2 साइड आएगा। कितने रुपए बेटा, 2,000। ऐसे ही रैना पेड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 3,000। रैना ने 3,000 रुपए लाइबिलिटी का पेमेंट किया, लाइबिलिटी का पेमेंट डेबिट साइड होगा, 2 रैनास कैपिटल लिखूंगी, तो इधर कहां आएगा, बाय में, बाय रियलाइजेशन। कितने रुपए, 3,000। फिर से बताऊं, देखो असेट्स इधर आती है, लाइबिलिटी इधर आती है। असेट्स को किसने लिया, मीना ने, तो बाय मीना। लाइबिलिटी का पेमेंट किसने किया, रैना ने, तो 2 रैना। हम क्या बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल। जो 2 में लिखा था वो बाय में चला गया, जो बाय में था वो 2 में चला गया, ठीक है। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन का खर्चा हुआ 60,000, तो खर्चा लॉस इधर आया होगा, तो यहां पे 2 में लिख दूं। टू रियलाइजेशन लॉस 30 और 30। ऐसा क्वेश्चन हमें तब करना आएगा जब हमें सारी चीजें पता हो कि कौन सी चीज किधर आती है ना। चले, अब हमें पेमेंट की बात कर रहा है, फाइनल पेमेंट, तो मीना लेकर आएगी फाइनल पेमेंट। मीना पैसे लेकर आ रही है, देखो बाय बैंक, कितना पैसा लेकर आएगी मीना अपने घर से, 20, 30, 50, 55 और 2 57, 57 में से 3500 गए, बिल्कुल 53,500। ये आंसर आ गया मीना का। इधर 40 और 3 43, 46,500। इधर 30 और 5 35 और 1 36, 46,500 माइनस 36, 10,500 रुपए का हम पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट, 10,500। क्लियर बेटा? सिर्फ हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा था, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आपको सारी इंफॉर्मेशन दे और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल पूछे, तो इस तरह से। अगर नहीं आए तो फिर रियलाइजेशन अकाउंट को रफ में ऐसे लिख कर और फिर देखना कि ये चीज इधर आ रही है, इधर आ रही है, ऐसे, है ना। क्लियर? तो आज के हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, एक 37, एक 38 और एक 34। अब मैं आपको इसके डिसोल्यूशन की मेमोरेंडम बैलेंस शीट के क्वेश्चंस करवाऊंगी एक ही बार में सारे, है ना, पर 2-3 दिन बाद करवाऊंगी। बाकी टीएस ग्रवाल यदि देखो तो आपके पास पूरा कंप्लीट है। अब मैं कह सकती हूं कि आपके पास सारे क्वेश्चंस लगभग हैं,
ठीक है। डीके गोयल में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डी सॉल्यूशन, ओके। और 11th क्लास में हमारा क्या चल रहा है, बैंक रिकंसिलिएशन। अगर आपके जूनियर्स हों तो प्लीज उन्हें रेफर करना स्टडी सर्कल, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हाइप जरूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर।